नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट है कि लगभग हर एक एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। आप वीडियो का एंड तक देखना, आपके सारे क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है? आपको बताना है कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के खून के जमने में सहायक होता है, ये खून का धक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? आपको बताना है जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल क्या होता है? जो पेड़ की पत्ती होती है, पेड़ की पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। इससे पेड़ फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शर्कराओं में सबसे मीठी है। आपको बताना है शर्कराओं में सबसे मीठी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? आपका हवाई जहाज का आविष्कार बताना है किसने किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स। 17 दिसंबर 1903 में 17 दिसंबर 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया। इन्होंने पहली उड़ान 120 फीट ऊंची तक उड़ी थी और 12 सेकंड तक ये उड़ान उड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो आपको बताना है इनमें से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीटा किरण में। बीटा किरण नेगेटिव आवेश होता है बीटा किरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जो दो उत्तरोत्तर गर्त होती है, जैसे इसके और इसके बीच की दूरी को, इसको क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ। वेवलेंथ, इस दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma, यानी m फॉर मास यानी द्रव्यमान और a फॉर एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो क्या होगा? द्रव्यमान व त्वरण, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। अगला क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जो होती है जो नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम द्रव्यमान संख्या होती है। नाभिक के चारों ओर क्या परिक्रमा करते हैं? इलेक्ट्रॉन। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होती है। तो कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है तथा 2 ही न्यूट्रॉन है। तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन धातु तत्व के लिए होता है? तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के लिए है?
धातु की जो विशेषता क्या होती है, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। जो अपना इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वह धातु होती है। तो इनमें से आपको छांटना है कौन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। पहला ऑप्शन देखते हैं 2 और 8, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा कर रहा है। ऑप्शन बी देखते हैं, पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 हो गया और तीसरे में 7 है, यानी इसमें 1 की कमी है, यानी इसको ग्रहण करेगा, त्यागेगा नहीं। अगला ऑप्शन सी देखते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 और इसमें भी 8, यानी ये भी पूरा भरा हुआ है, ये ना तो लेगा और ना ही दान करेगा। ऑप्शन डी देखते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2, यानी ये कम है तो ये दान कर देगा। अगर इसके पास 4 से ज़्यादा होते तो ये इन इलेक्ट्रॉन को दान नहीं कर पाता, लेकिन इसके पास 4 से कम है तो ये इसको दान कर देगा। तो यही धातु की इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। निषेचन आपको बताना है कहाँ पर होती है, यानी जो वुमेन का ओवम होता है और बॉयज का स्पर्म होता है वो कहाँ पर मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडवाहिनी में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन है, कैसरूक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 31। कैसरूक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी धातु का प्रयोग बल्बों के फिलामेंट के रूप में होता है। आपको बताना है जो बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट होता है, वह किस धातु का बना हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन का। यह फिलामेंट टंगस्टन का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव होती है। आपको इनमें से बताना है कौन सी जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर वो लिक्विड में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पारा। पारा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। आपको इन 4 ऑप्शन में देखकर बताना है। यह बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी अर्ध धातु है जो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है अर्धचालक के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो आपको बताना है जो डायनामो या टरबाइन होती है उससे बिजली बनती है, तो कौन सी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैकेनिकल, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। जो हम पढ़ाई के टाइम चश्मा यूज करते हैं वह किस लेंस का बना हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का।
जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो जो पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है तो कौन सा रोग होता है? दूरदृष्टि रोग। और दूरदृष्टि रोग को सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। निम्न में सबसे सख्त कौन है? आपको इनमें सबसे हार्डेस्ट बताना है कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीरा। हीरा सबसे हार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस से गैस बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो अगर कोई वस्तु ठोस है और वो डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऊर्ध्वपातन। इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण होता है कपूर। कपूर क्या होता है? ठोस होता है और उसको जलाने पर सीधे वो गैस बन जाती है, लिक्विड नहीं बन पाता, तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? जो खाने की वस्तुएं होती है उनका परीक्षण करने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने की वस्तुओं का परीक्षण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में हास्य गैस है यानी लाफिंग गैस है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस होती है, लाफिंग गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? आपको बताना है वाहनों से निकलने वाली गैस इनमें से कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। इसका फॉर्मूला होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली गैस होती है। यह बहुत खतरनाक गैस होती है। अगर ये हमारे बॉडी में चली जाए तो जो ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक जो पदार्थ होता है वो इसको अलग नहीं कर पाता और ये ऑक्सीजन की जगह ग्रहण कर लेता है। ये ऑक्सीजन के स्थान पर ये चला जाता है। इससे क्या होता है, हमारी डेथ हो जाती है और इस डेथ को साइलेंट डेथ बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। 25 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। जो ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।